मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने पिछली क्लास में बात की थी किसकी? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से पहले समझ आपके पास आया थोड़ा पाचन, और पाचन का अर्थ क्या था? तो परपोषियों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किए गए भोजन को पाचन एंजाइमों की सहायता से अवशोषण योग्य सरल अणुओं में क्या करना, रूपांतरण करना, क्या कहलाता है? पाचन। पाचन की प्रक्रिया जिस तंत्र द्वारा मानव शरीर में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब जो अपन ने बात की थी कल पिछले वाली क्लास में, पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 आहार नाल और दूसरा बेटा पाचक ग्रंथि। अब सबसे पहला पार्ट आता है आहार नाल, और आहार नाल का क्या है बेटा? तो आहार नाल का अर्थ है पाचन से संबंधित जो अंग है उन अंगों से मिलकर जिस नाल का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसमें आहार का मतलब क्या होता है? भोजन का क्या होता है? पाचन। तो भोजन या आहार का पाचन करने के लिए अंगों से मिलकर जिस नाल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल, जिसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर इस लंबी आहार नाल में भोजन के पाचन से संबंधित क्या होती है बेटा? प्रक्रिया संपन्न। अब इस आहार नाल का निर्माण करने के लिए कौन कौन से अंग भाग लेते हैं वो अपने डायग्राम में क्या किए हैं बेटा? शो किए हैं। तो आहार नाल से संबंधित अंग। अब आहार नाल के निर्माण में निम्न अंग भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है बेटा मुख व मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा। अब आहार नाल का अग्र भाग या प्रारंभिक भाग एक छिद्र द्वारा बाहर क्या होता है बेटा? ओपन होता है या खुलता है। इस छिद्रनुमा भाग को क्या कहते हैं? मुख। ये मुख ऊपरी व निचले ओष्ठ या लिप से क्या रहता है बेटा? ढका हुआ रहता है। इन लिप की सहायता से मुख को ओपन यानी कि खुला छोड़ा जाता है, या क्या कहता है बेटा? बंद किया जाता है। मुख पीछे की तरफ एक कीटनुमा गुहा में खुलता है। ये जो मुख हो गया बेटा, और ये पीछे की तरफ जिस कीटनुमा गुहा में खुलता है उस कीटनुमा गुहा क्या कहते हैं? मुख। मुख गुहा की छत यानी कि ऊपरी भाग व आधारी भाग क्या कहलाता है? तालु कहलाता है, यानी कि ताड़वा कहलाता है। आधारी तालु से यानी कि नीचे वाले तालवे से पेशी जिह्वा
यानी कि जीभ क्या रहती है बेटा, जुड़ी हुई रहती है। अब जो अपन ने क्या कहा, मुख पीछे की तरफ जिस कीटनुमा गुहा में खुलता है उस कीटनुमा गुहा को अपन क्या कहते हैं बेटा, मुख कहते हैं। मुख की ऊपरी भाग व नीचे वाला भाग क्या कहलाता है बेटा, तालवा कहलाता है। ऊपरी जो तालवा है वो क्या करता है, कठोर, और नीचे वाला जो तालवा है, आधारी तालवा है, वो क्या होता है बेटा, मुलायम होता है। आधारी मुलायम तालु से गतिशील क्या जुड़ी रहती है बेटा, पेशीय यानी कि पेशियों की बनी हुई, मांसपेशियों की बनी हुई जीवा यानी क्या रहती है बेटा, जीभ जुड़ी रहती है। ये जीवा तालु से जिस भाग से जुड़ी रहती है उसे कहते हैं जीवा फ्रेनुलम। अब इस जीवा का कार्य क्या है बेटा, तो भोजन को क्या करना, मुख गुहा के अंदर घुमाने का कार्य करना। अब इस मुख गुहा में एक जोड़ी क्या पाए जाते बेटा, जबड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं। ये एक जोड़ी जो जबड़े हैं उन जबड़ों के मसूड़ों में क्या पाया जाएगा, दंत यानी कि दांत। अब क्या कहा अपने कि जो जबड़े हैं उन जबड़ों के मसूड़ों में क्या पाते हैं, दंत पाते हैं। मानव में इन दंत की संख्या दोनों जबड़ों में कितनी होती है बेटा, 32 होती है। अब मानव में पाए जाने वाले जो दंत है वो दंत मसूड़ों के खड्डे में पाए हैं। खड्डे को एक हिंदी में और समझ लेते हैं, गर्भ में पाए हैं। इसलिए मानव में पाए जाने वाले ऐसे दंत को क्या कहते हैं, गर्दी दंत कहते हैं। ध्यान रखना इस लेसन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला और एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला। तो उस कंडीशन में यहां ध्यान में ये रखना है बेटा कि आपको साथ में 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है। अब अपन ने कहा कि जो मानव में पाए जाने वाले दांत है वो दांत मसूड़ों के खड्डों में पाए जाते हैं। खड्डे को क्या कहते हैं, गर्त। इसलिए इस प्रकार के दांत को क्या कहते हैं, गर्दी दंत। इसके साथ साथ मानव के जीवन काल में दांत 2 बार उत्पन्न होते हैं। पहले जो दांत उत्पन्न होते हैं उन्हें दूध के दांत या इंग्लिश में मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिल्क टीथ कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 20। और उसके पश्चात पुनः जो दांत उत्पन्न होते हैं, एक बार टूटने के पश्चात उन्हें अपन कहते हैं स्थायी दांत, जिनकी संख्या आपने बताई कितनी होती है बेटा, 32। इस प्रकार मानव के जीवन काल में 2 बार दांत उत्पन्न होने के कारण ऐसे दांत को क्या कहते हैं,
पहला शब्द आ गया गणितज्ञ, दूसरा आ गया द्विबार दंती दंत। अब द्विबार दंती दंत क्यों कहा? क्योंकि मानव के जीवन काल में कितनी बार दांत उत्पन्न होते? 2 बार उत्पन्न होते। 2 बार को संस्कृत भाषा में शब्द है द्वि बार, 2 बार दंती दंत, 2 बार दांत उत्पन्न होने के कारण इस धातु क्या कहते हैं बेटा? द्विबार दंती। तीसरी विशेषता है विषम दंती दंत। अब मानव में पाए जाने वाले जो स्थायी दांत है वो समान प्रकार के न होकर असमान होते। असमान के लिए विषम और समान के लिए शब्द क्या कहते हैं? सम। अब यहाँ मानव में पाए जाने वाले दांत है वो असमान होते हैं। असमान होने के कारण इस प्रकार के दांत क्या कहते हैं? विषम दंती दांत। अब अपने क्या कहा? पहला पार्ट अपने आना का पहला पार्ट दिया गया कौन सा? मुख्य रूप हुआ। तब अपन ने कहा आहना का प्रारंभिक भाग जिस छिद्र द्वारा ऊपर होता है उसे अपन कहते हैं मुख। ये मुख ऊपरी व निचले हो ओष्ठ से क्या रहता है बेटा? घिरा हुआ रहता है, जो मुख को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा पार्ट आया मुख गुहा। तब अपन ने कहा मुख पीछे की तरफ जिस कीटनुमा गुहा में खुलता है उसे अपन कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के ऊपर व नीचे क्या पाया जाता है बेटा? तालवे पाए जाते हैं। ऊपरी तालवा कठोर होता है, नीचे तालवा मुलायम होता है। नीचे तालवे से एक पेशी क्या दूर रहती है बेटा? जीवा। जिस भाग से होती है उस भाग को अपन कहते हैं जीवा प्रेणुलक। दूसरी बात मुख गुहा में ऊपर और नीचे क्या पाया जाता है? एक जोड़ी जबड़े पाए जाते हैं। इन जबड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। और मानव में पाए जाने वाले दांत की संख्या कितनी है? 32। अब मानव में पाए जाने वाले दांत की मूल 3 विशेषता आपको याद रखनी है। पहली विशेषता मानव के दांत है वो किस प्रकार के दांत होते हैं? गणित दंत होते हैं। दूसरी विशेषता द्विबार दंती दंत और तीसरा विषम दंती दंत। अब गणित दंत क्यों कहा आपने? तब आपने कहा कि मानव में पाए जाने वाले दांत हैं वो जबड़ों के मसूड़ों की गुहा खोखले भाग खड्डे में पाते हैं। और खड्डे को एक भाषा में हिंदी में कहते हैं गर्त, और गर्त के कारण से दांत क्या कहते हैं? गणित। दूसरा आपने कहा मानव में पाए जाने वाले दांत किस प्रकार के बेटा? द्विबार दंती दंत है। द्विबार दंती दंत का क्या है? मानव के जीवन काल में 2 बार दांत होते हैं। पहली बार जो दांत होते हैं उन्हें अपन कहते हैं मिलक टीथ, जिनकी संख्या होती है 20। और मिलक टीथ के टूटने के पश्चात जो दांत ऊपर होते हैं उन्हें अपन कहते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। स्थायी जो दंत है उनकी संख्या 32 होती है, जो जीवन में उसके पश्चात दांत अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं आता है। तीसरा हमने कहा विषम दंती दंत। विषम दंती दंत क्यों कहा? क्योंकि मानव में पाए जाने वाले जो दांत है वो समान न होकर किस प्रकार के बेटा? असमान है। असमान होने के कारण क्या कहते हैं? विषम दंती दंत। अब मानव में पाए जाने वाले जो दांत हैं उन दांतों को कार्य के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। नंबर फर्स्ट कर्तक, नंबर 2 रत्नक, नंबर 3 अग्र चरणक और नंबर 4 बेटा चरणक। अब मानव में पाए जाने वाले दांत हैं वो 4 प्रकार के। कर्तक, जिनको इंग्लिश में कहते हैं बेटा रत्नक को कहते हैं कैनाइन्स। अग्र चरणक को कहते हैं प्रीमोलर और चरणक को कहते हैं मोलर।
भोजन को काटने व कुतरने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कर्तनक तंत्र कहते हैं। सामने वाले ये जो दांत है, इन दांतों को अपन क्या कहते हैं? कर्तनक तंत्र कहते हैं। इन दांतों का निर्माण बच्चे के जन्म के 6 महीने पश्चात होता है। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 4। फिर दूसरा केवड़ा रत्नक, वे तंत्र जिनकी सहायता से भोजन को चीरा पड़ा जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? रत्नक। तो चीरने फाड़ने का कार्य जिन दांतों की सहायता से किया जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? रत्नक। इन दांतों का निर्माण 16 से 20 मंथ के पश्चात, यानी कि जन्म के 16 से 20 महीने के पश्चात होता है। इनकी संख्या, ये तो राइट साइड वाले, इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 2। फिर है अग्रचुंडक, ये दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, जिनका निर्माण 10 से 11 वर्ष की आयु में, या 11 से कुछ बुक में 11 से 12 वर्ष की आयु में। इनकी संख्या भी प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 4 होती है। फिर है चर्मक, ये सबसे पीछे वाले दांत, जिनका निर्माण 14 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है। इनका कार्य है भोजन को चबाना। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इस प्रकार सबसे पहला पार्ट आपके पास आता है कौन सा? मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा। फिर इसके पश्चात आहार का दूसरा पार्ट आता है सेकंड पार्ट आता है गर्सनी। आहार का सेकंड पार्ट आता है कौन सा? गर्सनी। मुख गुहा पीछे की तरफ जिस फनल लाइक संरचना में खुलती है, उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा। अब ये जो यहां वाला पार्ट है वो कौन सा हो गया बेटा? मुख गुहा वाला, सॉरी गर्सनी वाला। मुख गुहा पीछे की तरफ जिस फनल-लाइक संरचना में ओपन होती है या खुलती है, उसे क्या कहते हैं? गर्सनी। इस गर्सनी को संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया। मांसाग्रसनी, मुख गुहाग्रसनी और अर्धोग्रसनी, या हिंदी में एक और नाम देते हैं कटग्रसनी। ग्रसनी का जो भाग
नासा गुहा की तरफ होता है, या नासा गुहा ग्रसनी के जिस भाग में खुलती है उस भाग को क्या कहते हैं? नासा ग्रसनी। मुख गुहा ग्रसनी के जिस भाग की में खुलती है ग्रसनी के उस भाग को कहते हैं मुख गुहा ग्रसनी। और ग्रसनी का नीचे वाला आधारी भाग क्या कहलाता है? अधोग्रसनी। इस अधोग्रसनी वाले भाग में के आधारी अधोग्रसनी वाले भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों में से एक छिद्र को कहते हैं घाटी द्वार और दूसरे छिद्र को कहते हैं निगल द्वार। जो घाटी द्वार है उसमें तो खुलती है बड़ा श्वास नली, और जो निगल द्वार है इस निगल द्वार से खुलती है बड़ा क्या खुलती है? ग्रासय नाल, जो आहटांग का एक भाग। अब जो ग्रसनी है ये ग्रसनी पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों का क्या है? कॉमन मार्ग। अर्थात पाचन तंत्र की प्रक्रिया भी ग्रसनी से सम्मिलित होती है और श्वसन की प्रक्रिया भी किससे संपन्न होती है? ग्रसनी से। यानी कि दोनों तंत्र में क्या करता है? भाग लेता है। कौन? ग्रसनी। ग्रसनी पाचन तंत्र का भी एक अंग है और श्वसन तंत्र का भी क्या है? अंग। अब नाक वाले भाग से तो ग्रसनी में क्या पहुंचती है? वायु, और मुख गुहा से ग्रसनी में क्या पहुंचता है? अब ग्रसनी के आधारी भाग में या अधोग्रसनी वाले भाग में अपन कह रहे हैं कितने छिद्र पाए जाते हैं? दो छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र कहां है? एक छिद्र का नाम है घाटी द्वार, दूसरे छिद्र का नाम है निगल द्वार। निगल द्वार होता है किसमें? ग्रासनाल में, और घाटी द्वार होता है किसमें? श्वासय नली। अब घाटी द्वार से तो वायु किसमें प्रवेश करती है? श्वास नली में। और निगल द्वार से भोजन किसमें प्रवेश करता है? ग्रासनाल में प्रवेश। अब भोजन को ग्रासनाल श्वास नली में जाने से रोकने के लिए, वह वायु को ग्रासनाल में जाने से रोकने के लिए निगल द्वार व घाटी द्वार के बीच एक पेशीय पल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पेशीय पल्ला पाया जाता है। ये पेशीय पल्ला एपिग्लोटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस कहलाता है, जो भोजन करते समय किसको बंद कर देता था? घाटी द्वार को बंद कर देता है, जिसके कारण भोजन किसमें प्रवेश नहीं कर पाता है? श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। जबकि दूसरी तरफ भोजन जब नहीं करते हैं तो ये किसको बंद कर देता है? ग्रासनाल को प्रवेश कर देता है, जिसके कारण वायु को किसमें नहीं जाने देता है? निगल द्वार से ग्रासनाल में जाने नहीं देता है। ये अपने पास हो गया कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है कौन सा? ग्रासनाल। ग्रासनाल एक 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली। ग्रासनाल
एक 25 सेंटीमीटर पे लंबी पेशीय नली है जो घर्षणी में किसके द्वारा, निगल द्वार द्वारा घर्षणी में क्या होती है बेटा, खुलती है, जबकि इसका अंतिम सिरा किसमें खुलता है, आमाशय में खुलता है। अब ग्रासनाल अपन कह रहे हैं घर्षणी से शुरू होकर किसमें ओपन होती है बेटा, आमाशय में ओपन होती है। इसकी वृद्धि किसकी बनी है, पेशियों की। इन पेशियों में क्या होता है, क्रमांकुचन गति, क्रमांकुचन का मतलब लगातार गति होती है। अब इस क्रमांकुचन गति के द्वारा घर्षणी में आए हुए भोजन को ये किस में स्थानांतरित करते रहते हैं, आमाशय में स्थानांतरित करते हैं। अब इस ग्रासनाल की वृद्धि में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां किसका स्राव करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है, जिसके कारण बालक कैसा बना रहता है, लसलसा बना रहता है। कैसा बना रहता है, लसलसा बना रहता है। जिसके कारण भोजन क्या होता रहता है, आगे की ओर स्थानांतरित होता है। फिर अगला पार्ट आता है क्या, आमाशय। अगला पार्ट आता है हमारा आमाशय। ये आपका कौन सा भाग हो गया बेटा, आमाशय वाला। आमाशय एक जे आकार की थैलेनुमा संरचना है, जो उदरीय गुहा में डायफ्राम या तलुपट के नीचे पाया जाता है, जो एक साथ कितने लीटर भोजन को 3 लीटर भोजन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है या धारण कर सकता है। जिसको संरचना की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3। नंबर फर्स्ट जठरागम भाग, जठरा निर्गमी भाग और फंडस। अब आमाशय का जो भाग ग्रासनाल की तरफ पाता है उसे जठरागम भाग, जो भाग छोटी आंत की ओर पाता है उसे जठरा निर्गमी भाग, और बीच का जो बड़ा भाग है उसे क्या कहते हैं, फंडिस भाग। कल बाकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी कल क्लास में। थैंक्स बेटा।